This event, so I request all the audience to cheer the tiny tots who are below 6 with a big round of performing on the stage. So it's time to chill, to cheer, to inspire and to get inspired. Now, without taking much of your valuable time, let's start this event. I hope you will enjoy it. Thank you very much. अपने भक्तों को मोहित करते थे। इनका यह सुहाना सफर ये बच्चे एक झांकी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं जब जब इस धरती पर जुल्म बढ़ता है, लोगों की रक्षा के लिए भगवान एक नया अवतार लेके इस धरती पर जन्म लेते हैं। Krishna was born in a prison cell. We will now have a beautiful dance performance by the students of nursery and Sopan 2, which will relate the birth of Shri Krishna.
for your performance. With greed, not with ego, not with lust, not with envy, but with love, compassion, humility, and devotion. Now, I would like to call upon the next performers to present their performance on song Maiya Yashoda by the students of Nursery A. मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े है बैया तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े है बैया तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से गोकुल की गलियों में जमुना किनारे वो मोहे कंकरिया छुप छुप के मारे नटखट अदाएं सूरत है भोली होली में मेरी भिगोए वो चोली बैया न छोड़े कलैया मरोड़े बैया न छोड़े कलैया मरोड़े बैया पड़ूं फिर भी पीछा न छोड़े मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए हाय राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से Flute playing is said to have a mesmerizing effect on both the cows and those who hear it. His playful nature and mischievous adventures with his friends while herding cows emphasizes the joy and innocence of youth. कुल जिसका दाम है ऐसे भगवान को हम सबका प्रणाम है। गोकुल का ग्वाला बनकर वो गैया रोज चराता था। ईश्वर का अवतार था वो, लेकिन गांव माता की सेवा करता था। ऐसा महान है वह त्योहार जिससे बढ़ाया प्रकृति का मान। Let's enjoy the performance of Nursery B students. गोकुल की गलियन में गानो बाल बाल संग आयो नन्हो सोयो नंदलालो तो सबके मन में भायो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो
धन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बच्चे के आने से माँ का जन्म होता है, वरना सिर्फ देवकी ही माँ कहलाती, यशोदा नहीं। माँ यशोदा का जो दुलारा था कम नहीं देवकी को प्यारा था। गोपियाँ, ग्वाल बाल और गौए, कृष्ण सबकी आंखों का तारा था। ए मदर इज शी हु कैन टेक प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। एक माँ का प्यार एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो भविष्य को रोशन करता है, लेकिन सुखद यादों की तरह यह अतीत पर भी प्रतिबिंबित होता है। ए मदर्स लव इज द हार्ट दैट बीट्स इन द सोल ऑफ हर चिल्ड्रन। The next performance is from LKG A and the lyrics जब शाम ने ली अंगड़ाई, सोयावन भी जाग उठा, जब कान्हा ने मुरली मधुर बजाई। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मौसे नहीं खेलो दावरे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा। ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तक यूं ना मोही। कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। तान बजी जब किसना की, छाई उमंग हर ओर, उनको प्रेम दिखाने अपना पंख अर्पित करने आया मोर। सुन जो तेरी मुरली, चल रे पिया मोरे मोरली। यूं मते मारे गए मोरे जैसे, है ये सारा दुख मेरा। यूं मते मारे गए मोरे कैसे, छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे, है ये सारा दोष मेरा। पार कर उस मोर पंख को, झूम उठे गिरधारी, उस दिन से कहलाए कान्हा मोर मुकुट धारी। झुकी पलकों से हो नमन जिनका, सिर झुकाए वंदन हो जिनका, सिर झुकाए वंदन हो जिनका। कोई याद करे और वो दर्शन दे जाए, कुछ ऐसी अदा है मेरे कान्हा की।
शेषनाग का भारतीय पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अस्तित्व है। इसका मतलब होता है शेष यानी बचा हुआ, और नाग जिसका अर्थ होता है सर्प या नाग। शेषनाग हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के अनंत अवतार के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिनके शीश पर विष्णु ये एक अद्भुत सर्प के रूप में प्रकट होते हैं और उनके सिर पर विष्णु आराम से आसीन होते हैं। शेषनाग का प्रतिचित्रण होता है एक 7 मुख वाले सर्प के रूप में, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय अमृत को बचाया था। इनका प्रत्यक्ष रूप તેઓના મનમાં એ વિશ્વાસ જાગૃત થઈ ગયો કે કૃષ્ણની અંદર કોઈ દૈવીય શક્તિ છે। પણ જે ઘટના પશ્ચાત લોકો કૃષ્ણની પૂજા કરવા लाग्યા એ ઘટના હતી કાળિયા મર્દન। એક દિવસ ગોવાળો એમની ગાયોને પાણી પીવડાવવા હંમેશ મુજબ નદી કિનારે ગયા। ત્યારે પાણી પીધા પછી ગાયો ભાંભરી ભાંભરીને ઢળી પડી। શું થયું જોઈએ? કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, આપણી ગાયોને જો શું થયું? આ નદીનું પાણી વિષવાળું હોવું જોઈએ। મેં સાંભળ્યું છે કે અહીંયા એક કાળિયો નાગ રહે છે। એના વિષના કારણે જ આ પાણી વિષયુક્ત બની ગયું હશે। જો કાળિયો નાગા નદીમાં હશે તો એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે। કાળિયા મર્દન કરવા માટે કૃષ્ણએ યમુના નદીમાં છલાંગ લગાવી। જળ કમળ છાને ચારે બાળા સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને કાળ હત્યા લાગશે હે જળ કમળ છાને ચારે બાળા ચરણ ચાપી મૂછ મરણે નાગણે નાગ જગાડ્યો ઉઠો રે બળવંત કોઈ કારણે બાળક આવ્યો દેવ બળિયા માથે વળગ્યો। મથુરા નગરીમાં લઈ
कृष्ण तेरी गोपियां हैं सदैव प्यारी, तू गोविंद मोहन नंदलाल कहलाए। तेरी मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर हम सभी होते हैं प्यासे। कृष्ण तेरी लीलाओं में हमें मिलता है दिव्य आनंद और भावनाओं का आभूषण। According to Hindu scriptures, Lord Krishna in his youth protected the people of the village of Vrindavan from the anger of Lord Indra, the god of rain and thunderstorms. Krishna's miraculous act continued for 7 days, during which the people took shelter under Govardhan Parvat, and their lives and livestock were saved. Realizing his mistake, Lord Indra finally stopped the rainfall. और उसके बाद से श्री कृष्ण को गिरधारी नाम से पहचाना गया। कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाते हैं। कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं। चंदन की खुशबू रेशम का हार, चंदन की खुशबू रेशम का हार, सावन की सुगंध बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार, राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार, आओ मिलकर मनाएं गोवर्धन पूजा का त्योहार। लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। तो आइए तालियों से गुजराती मीडियम के नन्हे बच्चों का स्वागत करते हुए हम उन्हें प्रोत्साहित करें। Let's applaud the students for their hard work and leaving a lasting impression on all of us. बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन हूँ। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। कृष्णा, मेरे बच्चे। कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदे।
सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका का भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा।
प्रिय, हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति, महाराजाधिराज, महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। और अब इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। आओ कृष्ण आओ, देखो इस स्थान को, ये कोई साधारण अखाड़ा नहीं, ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है। कृष्ण की अंतिम क्षण आ गया है कंस, अब अपने सारे पापों का वहन करना होगा। मेरे माता पिता को तूने बंदी बनाया, जिस प्रकार वो बंद थे आज तू बंद है, जिस प्रकार वो मुक्त नहीं हो पाए आज तू मुक्त नहीं हो पा रहा है कंस। तुम्हें तुम्हारे पाप का वहन करना ही होगा कंस, तुम्हारा पाप ही तुम्हारी मृत्यु लाया है। मामा कंस न होइए, करो न अत्याचार, ग्वाला जब कान्हा बने कर देगा संहार। ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला, द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई, बस तुम चाहकर कन्हैया को ये बता दो
कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने, जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। स्वामी, स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ में सब मनोरम दृश्य के लिए, क्योंकि बाल सखा से मिलने साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। सांसों में बांध अपनी सांस
बंद करो इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। दुशासन प्रण लेती हूँ, तेरे काल से अब डोलेंगे, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहाँ सब मौत खड़े हैं वहां मेरा सखा, मेरा कृष्ण आएगा, मेरी रक्षा करेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। वासुदेव कृष्ण, आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत।
to support me to make this event successful. I appreciate the behind-scene efforts of our drawing teacher, Mr. Kishore Shrimali sir, dance teacher, Akash sir, all the peons, Jaiti Bhai Joshi from Shiv Shakti Mandap, Gopal Bhai, Ram Bhai and team from Radheshyam Sound. I can't forget my little shining stars. Thank you all my tiny tots. Finally, I would like to take your leave with the feeling of happiness and a sweet memory of this evening. Thank you so much. Thank you, ma'am.